जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज सब सारा दिन एक ड्रामा चलता रहा। जैसा कि आपको पता है कि सुबह सुबह भगवंत मान साहब की, बल्कि उसको भगवंत मान साहब की नहीं, अरविंद केजरीवाल की पुलिस तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली पहुंच गई साहब। उन्होंने वहां से उसको अरेस्ट कर भी लिया और जब लेके चले तो हरियाणा पुलिस ने रास्ते में उनको रोक लिया, क्योंकि तेजिंदर बग्गा के फादर ने पंजाब पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग, इलीगल कन्फाइनमेंट और ऐसे ऐसे विभिन्न धाराओं में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो तब दिल्ली पुलिस ने वो रिपोर्ट दर्ज कर ली और दिल्ली पुलिस का कहना है कि साहब ये इन्होंने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अरेस्ट करने में ड्यू जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया। हालांकि पंजाब पुलिस कहते हैं कि नहीं साहब, हम गए थे जनकपुर थाने में, इन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली नहीं। जब हमने इनको इन्फॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशन दी वो इन्होंने ली नहीं ली या ली, ये तो बात की बात है, ये कल कोर्ट में क्लियर हो जाएगा। परंतु जब आप अरेस्ट कर लेते हैं तो प्रोसीजर ये है कि जब कोई भी पुलिस जब किसी दूसरे स्टेट में जाके किसी को गिरफ्तार करती है तो वहां की स्थानीय पुलिस से संपर्क करती है, उनको सूचना देती है, उनको वो NBW वगैरह जो भी होता है वो दिखाती है। उसके बाद लोकल पुलिस इस बाहरी पुलिस के साथ आती है। फिर एक जॉइंट ऑपरेशन में जिसमें लोकल पुलिस और बाहर की पुलिस जो बाहर स्टेट से आई है दोनों मिलके अरेस्ट करते हैं। फिर उस अपराधी को थाने लाया जाता है, वहां से वो कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर एक ट्रांजिट रिमांड देता है जज। फिर उस ट्रांजिट रिमांड को लेकर जो बाहरी स्टेट की पुलिस है वो लेके जाएगी। ये कोर्ट का एक तरीका है। आज के केस में क्या होना चाहिए था कि जब वो जनकपुरी थाने में गए, फिर जनकपुरी थाने की पुलिस जो कि दिल्ली पुलिस है वो साथ में आती, तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करते, उसके बाद उसको वापस जनकपुरी थाने में लेके जाते, वहां कार्रवाई होती, वहां पे उस थाने की जो डायरी है, जो भी है, जो भी प्रोसीजर होता है, रजिस्टर में एंट्री होती कि हाँ हमने इस NBW के बदौलत तेजिंदर बग्गा को उठाया। फिर वो कोर्ट में जाते, वहां से उसको मोहाली ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड देता कोई मजिस्ट्रेट और फिर पंजाब पुलिस लेके जाती। तो सब ये होता लीगल प्रोसीजर और इसमें कोई भी पुलिस या कोई भी व्यक्ति पंजाब पुलिस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता था। पर चूंकि पंजाब पुलिस ने ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था, इसलिए कुरुक्षेत्र में पिपली के पास हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। क्यों? क्योंकि तेजिंदर बग्गा के पिताजी ने थाने में एक FIR कराई। उस FIR में उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को पता नहीं कौन लोग किडनैप करके ले गए। तो साहब अगर आप लिख रहे हैं कि साहब कौन, पता नहीं कौन किडनैप करके ले गया, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो उन्होंने बाकायदा कार्रवाई करके और एक सर्च वारंट पहले तो लिया कोर्ट से, वो सर्च वारंट फ्लैश कर दिया हरियाणा पुलिस को। हरियाणा पुलिस ने पिपली में पकड़ लिया, बिठा के थाने में बिठा लिया। फिर उसके बाद बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस बग्गा को दिल्ली ले आई है। अब मैंने सुना है कि यहां पर भी उसको कोर्ट वोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। और उधर क्या हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, पंजाब पुलिस दिल्ली पंजाब हाई कोर्ट चली गई चंडीगढ़ में। उन्होंने बोला कि हम तो साहब लीगली काम कर रहे थे और हरियाणा पुलिस ने हमको इलीगली अप्रीहेंड करके हमारे हाथ से एक अपराधी छुड़ा लिया। तो साहब जज ने, हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, कोई ललित जी हैं, जस्टिस ललित, उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं, लिख के दो। और आधे पौने घंटे के लिए उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई स्थगित की। 4 बजे शाम को फिर बुलाया। 4 बजे उन्होंने फिर सुना मामला और आधे घंटे बाद बोले कि ठीक है, अब इस पर कल फैसला, कल इसकी दोबारा सुनवाई करेंगे। तो कल जब हाईकोर्ट जब खुलेगा तो इस मुद्दे पे दोबारा सुनवाई होगी कि ये पंजाब पुलिस ने या हरियाणा पुलिस ने या दिल्ली पुलिस में किसकी गलती है, क्या है, उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है। ये तो सब आज की डेवलपमेंट्स हैं। अब सवाल ये होता है कि
अरविंद केजरीवाल जी बहुत दिनों से ये इनको मलाल था कि यार मेरे पास पुलिस नहीं है, अगर मेरे पास पुलिस होती तो मैं तुम लोगों को बता देता। एक आज उनकी एक और क्लिपिंग बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास पुलिस नहीं है, जिस दिन पुलिस आएगी 4-5 को अरेस्ट कर देंगे, सब सुधर जाएंगे, मैं सबको ठीक कर दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ये इंतजार कर रहे थे कि उनको पुलिस मिल जाएगी। अब उनको तब दिल्ली पुलिस तो मिली नहीं, अब उनको मिली पंजाब पुलिस। अब साहब वो भाड़े की पुलिस है ना यार, पंजाब पुलिस है। अरविंद केजरीवाल जी आपके पर्सनल बाउंसर नहीं है, आपके पर्सनल वेंडेटा, आपकी पर्सनल जो बदले की जो राजनीति है ना, उसको फुलफिल करने का औजार मत बनाइए पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस के जिम्मे और बहुत से काम हैं। पंजाब पुलिस बेचारी इतने बड़े एक कार्टेल से जो कि जिसने कि पूरे पंजाब के युवाओं को नशे की गिरफ्त में ले रखा है, उससे लड़ रही है। इसके अलावा पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है जिसमें इतने ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अभी 4 दिन पहले करनाल में इतनी बड़ी एक हथियारों की खेप पकड़ी गई है। तो भैया पंजाब पुलिस के पास और बहुत से काम है, आप उसको कहाँ अपनी घटिया टुच्ची थर्ड क्लास बदले की राजनीति में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो पंजाब ने की अरविंद केजरीवाल के चक्कर में, वो कुमार विश्वास ने जो नसीहत दी है ना कि भैया भगवंत मान साहब इस आदमी से बच के रहो, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप पंजाब जैसे सेंसिटिव, पंजाब जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो और जनता ने आपको एक इतना बड़ा मैंडेट किया है, भैया वो स्टेट चला लो। इस गंदे घटिया आदमी के पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो तब पंजाब की सबसे बड़ी गलती तो यह है कि इसकी ये जो तेजिंदर बग्गा का जो ट्वीट था, इसके ऊपर जो एफआईआर मोहाली में हुई है वो होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के एक नागरिक ने दिल्ली के सीएम के खिलाफ एक अप्रिय टिप्पणी की और दिल्ली में बैठ के की। तो इस केस का जुरिस्डिक्शन मोहाली पहले तो बनता ही नहीं। तो पंजाब गवर्नमेंट को कह देना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ये अपनी गंदगी यार अपने पास रखो, ये दिल्ली की गंदगी है तुम्हारी। और दिल्ली का एक टुच्चा छुटभैया नेता है बग्गा, तो ये उस टुच्चे से तुम वहीं निपट लो यार, इसको हम कहां पंजाब में हमें कहां इन्वॉल्व कर रहे हो। तो सबसे पहली गलती तो पंजाब गवर्नमेंट की और पंजाब पुलिस की ये है, भगवंत मान की ये है कि तेजिंदर बग्गा जैसे सी ग्रेड नहीं DE ग्रेड छुट्टे गली के मोहल्ला छाप नेता को आपने इतना बड़ा हीरो बना दिया। और आज इमेज क्या बनी है पंजाब की कि पंजाब से और दिल्ली से, हमारे अरविंद केजरीवाल जी से, भगवंत मान जी से, पंजाब पुलिस से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा नाम का एक टुच्चा छुट भैया भाजपा नेता भिड़ गया और उसने नाको चने चबवा दिए, चेहरे पे कालिख पोत दी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने। आप भाई आज इमेज यही बनी ना भगवंत मान साहब, मैं आप पंजाबियों से बोल रहा हूं, आज आपकी इमेज क्या बनी कि एक टुच्चे 2 कौड़ी के नेता ने आपको धूल चटा दी। इसलिए आपको इस टुच्ची गंदी पॉलिटिक्स में पहली बात तो पढ़ना नहीं चाहिए था। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि जिस केस में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे केस में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे चार्जशीट दाखिल करिए बिना अक्यूज्ड की गिरफ्तारी के, कोर्ट अपने आप डिसाइड कर लेगा कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना है कि नहीं भेजना। तो इस आज के इस केस में बग्गे की गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, अगर आप गिरफ्तारी करने गए ही थे, आपको अपना पर्सनल वेंडेटा, आपको अपनी टुच्ची पॉलिटिक्स करनी ही है, तो कम से कम ड्यू प्रोसीजर तो फॉलो कर लेते। बग्गा कहीं भागा जा रहा है, आप बताओ ना। अरे यार आज नहीं, सुबह 8 बजे अरेस्ट नहीं होता, शाम को होता, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी आप बताओ। आज नहीं होता, कल अरेस्ट होता। उसको कायदे से जनकपुरी पुलिस को लेके जाते, अरेस्ट करते, ट्रांजिट रिमांड लेते, फिर क्या मजाल है साहब, हरियाणा पुलिस आपको पकड़ लेती कुरुक्षेत्र में और इस तरह बेइज्जत करती।
सारे दिन पंजाब पुलिस की बेइज्जती होती रही, पंजाब गवर्नमेंट की बेइज्जती होती रही, पंजाब के अवाम की बेइज्जती ये थी। अच्छा, दूसरी बात है अरविंद केजरीवाल, ये तेजिंदर बग्गा की औकात क्या है, पहले तो मुझे आप बताओ। इसका उदय कैसे हुआ, आपको मालूम है इसकी हिस्ट्री क्या है? इसको हमने पहली बार तब जाना था जब ये कोई भगत सिंह सेना करके ये एक कोई संगठन चलाता था दिल्ली में, और ये गली मोहल्लों के 10-20 लौंडों के संगठन होते हैं। और ये शायद वो है ना, इन्हीं का एक वो वकील था, वो अरे वो कौन, भूषण है, वो जो PIL का मास्टर है, उस भूषण के चैम्बर में घुस के उसने, भूषण ने कोई कश्मीर के खिलाफ कोई ऐसा ही बयान दे दिया था जो कि इंडियन इंटरेस्ट के विपरीत था, इंडियन पॉलिसी के विपरीत था। तो इन्होंने उसके चैम्बर में घुस के 2 झापड़ मार दिए थे उसको। इस तरीके से ये आदमी लाइमलाइट में आया, और आज तक इसकी उपलब्धि एक है कि इसने वो भूषण वकील के 2 झापड़ मार रखे हैं, और ये फिर इसके बाद टुच्चे ऐसे ही छोटे छोटे बयान देता है। और दिल्ली की राजनीति का एक मोहल्ले लेवल का नेता है, जो कि ऐसे ही सोशल मीडिया पे ऐसे ही हरकतें कर करके जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर होता गया। और सर जी, आप तो इंटरनेशनल नेता है, धरती पे आपके जैसा ईमानदार कोई पैदा नहीं हुआ, आपके विज्ञापन पूरे इंडिया में छपते हैं फ्रंट पेजेस पे। सर आप इतने एक टुच्चे 2 कौड़ी के नेता से भिड़ गए और उसने आपको अखाड़े में पटक दिया। अरे सर, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता है ना, आप कल को प्रधानमंत्री बनने का सपना पालते हैं ना, आपकी 2 स्टेटों में सरकार है, आप सुप्रीमो हैं आम आदमी पार्टी के, हैं गोवा, कहाँ गोवा और उत्तराखंड और गुजरात और हिमाचल में आप सरकार बनाने के सपने देखते हैं, और लड़ रहे हो आप एक गली छाप टुच्चे भाजपाई नेता से, और उससे भी फिर पिट जा रहे हो अखाड़े में। अरे यार, जब हाथ डाला ही था तो जरा कायदे से डाल लेते, और आपने छीछालेदर करवा दी। और आप सर, एक मिनट, एक तो केजरीवाल सर, आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, फैक्ट ये है, इस देश में आपकी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। पर सर, पंजाब पुलिस की बहुत इज्जत है, हिंदुस्तान की सबसे जांबाज फोर्स है, पंजाबी अवाम की बहुत इज्जत है, पंजाब एज अ स्टेट की बहुत इज्जत है, उसको क्यों मिट्टी में मिला रहे हो? आपको पंजाब पुलिस की, ये जो आपने पंजाब पुलिस की छीछालेदर कराई है, ये क्या जरूरत थी कराने की? और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना कि ये हिंदुस्तान में जो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स चल पड़ी है ना, लोगों ने कहा कि वो जिग्नेश मेवानी, तो यस, मैं मानता हूँ कि जिग्नेश मेवानी ने भी ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया था जिससे उसको जो है आसाम पुलिस जो पकड़ के गुजरात ले जाती है, वो भी पॉलिटिकल वेंडेटा था। और आई थिंक हमें इस प्रकार के सभी किस्म के तुच्चे पॉलिटिकल वेंडेटा से बचने की जरूरत है। आज मैं कभी एक डिस्कशन, पैनल डिस्कशन सुन रहा था, तो उसमें एक प्रवक्ता बैठे थे भाजपा के, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही कि देखिए साहब, ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग तो हमारे नेताओं के खिलाफ आज से नहीं, इतने सालों से बकवास करते फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ही था ना जिसने मंच से खड़ा होकर 30 देश के बड़े नेताओं को सबको करप्ट घोषित किया था और खुद को धरती का सबसे ईमानदार आदमी घोषित किया था, याद है ना? लालू और मुलायम और इसको उसको धरती का सबसे करप्ट बताया, फिर उसी लालू और उसी मुलायम के साथ मंच पे हाथ करके खड़ा था वहां बिहार में। ये वही आदमी है ना, ये वही आदमी है ना जो शीला दीक्षित के खिलाफ 300 पन्नों की एक पता नहीं फाइल लेके घूमता था कि मेरे पास, शीला दीक्षित के पास खिलाफ 300 सबूत है। फिर क्या हुए भैया वो सबूत? ये वही आदमी है ना जो अरुण जेटली और गडकरी के खिलाफ इसने उल्टे सीधे वो आरोप लगाए थे, फिर उसी गडकरी और उसी जेटली से नाक रगड़ के पैरों में गिर के माफी मांगी थी और घर गया था, और फिर गडकरी साहब ने इसको बड़े प्यार से अपने टेबल पे बिठा के लंच कराया था।
ये वही आदमी है ना जो किसी को ऊपर भी अनर्गल झूठे आरोप लगा देता है और उसके बाद माफी मांगता फिरता है। तो साहब बीजेपी ने तो ऐसी वेंडेटा पॉलिटिक्स कभी की नहीं। तो मुझे लगता है कि ये असम की सरकार को या ये अपने असम के मुख्यमंत्री जी को ये जिग्नेश मेवानी के खिलाफ जो इन्होंने कार्रवाई की ना, इसकी जरूरत नहीं। और एक बात बताइए ना, हम भी सोशल मीडिया पे हैं, अनाप शनाप बोलते हैं सभी नेताओं के खिलाफ। अखिलेश यादव बेचारे को हम टोंटी चोर टोंटी चोर टोंटी चोर बोलते हैं, और किसको छोड़ते हैं, सबको बोलते हैं। तो ठीक है यार, सोशल मीडिया ने हमको ताकत दी है, हमको मौका दिया है, तो हम सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते हैं। और सोशल मीडिया के ट्वीट्स के लिए अगर हम लोग इस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा ये इतने बड़े बड़े नेता करने लग जाएंगे तो ये शोभा नहीं देता है। तो आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब पुलिस को, भगवंत मान साहब को और पंजाब के अवाम को आज ये एक ना सबक मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल के इसकी टुच्ची राजनीति के चक्कर में मत पड़ो भैया, अपना स्टेट संभालो। हिंदुस्तान का सबसे गौरवशाली प्रदेश है, क्या गौरवशाली हमारा इतिहास है, गौरवशाली वर्तमान है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत गौरवशाली भविष्य भी बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार जो है सही रास्ते पे चलेगी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और इस केस की कल 9 बजे फिर सुनवाई होनी है, देखते हैं क्या है। और आज पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि साहब हमारा इशू ये नहीं है, हमारा उद्देश्य कतई तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस की कस्टडी से छुड़ाना नहीं है। आप लीगली आइए, लीगल प्रोसीजर फॉलो करिए, ले जाइए। तो साहब ये जो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है ना, जिसमें पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, मतलब दिल्ली की टुच्ची लफंगई में पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब की पुलिस को जो इन्वॉल्व कर दिया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भाई अगर केस दर्ज हुआ है तो बग्गा जाएगा, बग्गा को जाना चाहिए। वो अलका लांबा गई थी ना भाई, कुमार विश्वास के खिलाफ भी केस था, उसने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कहीं से भी स्टे ले लिया। अलका लांबा गई रोपड़, पेश हुई, हाँ जी बोलो, उन्होंने बोला आज नहीं 27 तारीख को या पता नहीं कब फिर आना, ठीक हुआ। फिर उसने बोला मैं फिर चली जाऊंगी। तो बग्गा ठीक है, बग्गा जाएगा, बग्गा को अगर बग्गा नहीं जाता आप अरेस्ट करो, पर ड्यू प्रोसीजर फॉलो कर लो। इसलिए ऐसा न लगे ना कि इट इज नाउ दिल्ली पुलिस वर्सेस पंजाब पुलिस वर्सेस हरियाणा पुलिस। ये खामखा, ये गंदगी जो भारतीय राजनीति में फैल रही है, इससे बचने की जरूरत है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।